यह कॉल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कंपनी ने न सिर्फ रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिलीवर किया है, बल्कि कार्गो मिक्स डाइवर्सिफिकेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सपेंशन के जरिए नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ की क्लियर विजिबिलिटी भी दी है। अगर आप पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडी कैश फ्लो बिजनेसेस को समझना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहने वाला है। सबसे पहले Q2 FY26 के हेडलाइन परफॉर्मेंस से शुरुआत करते हैं। इस क्वार्टर में गुजरात पीपावाव पोर्ट की रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 32%, एबिटा 34%, एबिट 41% और रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट 74% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में 43 रुपए करोड़ का इंश्योरेंस रिकवरी शामिल है, लेकिन इवन आफ्टर एक्सक्लूडिंग दिस वन ऑफ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 38% रही, जो कोर ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ को क्लियरली हाईलाइट करता है। एबिटा मार्जिन 59% पर पहुंच गई, जो पोर्ट्स इंडस्ट्री में बेस्ट इन क्लास मानी जाती है। H1 FY26 में भी एबिट 17% और नेट प्रॉफिट 32% बढ़ा है, जो कंसिस्टेंसी दिखाता है। कार्गो वाइज परफॉर्मेंस देखें तो Q2 FY26 में ड्राई बल्क, रोरो और लिक्विड सेगमेंट्स ने एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई, जबकि कंटेनर वॉल्यूम्स म्यूटेड रहीं। बल्क वॉल्यूम्स में फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स के कारण शार्प स्पाइक देखने को मिला। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि FY26 में ड्राई बल्क वॉल्यूम्स 30-40%, रोरो 20-25%, लिक्विड्स करीब 10% बढ़ेंगे, जबकि कंटेनर वॉल्यूम्स फुल ईयर में -2% से 0% के बीच रह सकते हैं। इंपॉर्टेंटली, एबिट ग्रोथ गाइडेंस को मैनेजमेंट ने अपवर्ड रिवाइज करके 12-15% कर दिया है, जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल है। बल्क सेगमेंट पर मैनेजमेंट ने साफ कहा कि फर्टिलाइजर वॉल्यूम्स गवर्नमेंट टेंडर्स ड्रिवन होती हैं, इसलिए यह मल्टी ईयर स्ट्रक्चरल स्टोरी नहीं है। लेकिन नियर टर्म में Q3 तक वॉल्यूम्स एलिवेटेड रहने की उम्मीद है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फर्टिलाइजर साइड पर लगभग 100% है, इसलिए कंपनी पीक कैपेसिटी बिल्ड करने के बजाय ऑप्टिमम कैपेसिटी स्ट्रैटेजी पर चल रही है। डिस्पाइट बल्क बीइंग मार्जिन डाइल्यूटिव हिस्टोरिकली, करंट वॉल्यूम्स ब्रेक इवन से ऊपर होने के कारण ओवरऑल मार्जिन्स पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रही है। कंटेनर सेगमेंट की बात करें तो पिछले 6 क्वार्टर्स से यूवाई डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका मुख्य कारण US टैरिफ्स रहा, जिससे वेस्ट बाउंड एक्सिम कार्गो में शार्प डिग्रोथ आया। मैनेजमेंट के अनुसार गुजरात रीजन ओवरऑल कंटेनर वॉल्यूम्स में 6% ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन पीपावाव की डिक्लाइन लार्जली असलिंक्ड सर्विसेज के कारण रही। अब मैनेजमेंट को लगता है कि टैरिफ्स बॉटम आउट हो रही हैं और Q3 Q4 में कंटेनर वॉल्यूम्स फ्लैट से स्लाइटली पॉजिटिव हो सकती हैं। कंटेनर रियलाइजेशंस 510-500 पर TEU रेंज में सस्टेनेबल बताई गई हैं, एडेड बाय 5% टैरिफ हाइक टेकन अर्लियर। रोरो सेगमेंट गुजरात पीपावाव की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनकर उभरा है। मेजर कस्टमर्स जैसे मारुति और होंडा के साथ एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट ने क्लियर गाइडेंस दी है कि रोरो बिजनेस अगले 3 वर्षों में करीब 20% केगर से ग्रो कर सकता है और मार्जिन्स भी बाकी सेगमेंट्स से बेहतर हैं। रोरो और लिक्विड दोनों सेगमेंट्स फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स माने जा रहे हैं। लिक्विड कार्गो लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। करंटली लिक्विड वॉल्यूम्स कैपेसिटी कंस्ट्रेंड हैं, लेकिन न्यू लिक्विड जेटी दिसंबर 2026 तक कमीशन होने की उम्मीद है, जिससे 3.2 मिलियन मेट्रिक टन्स एडिशनल कैपेसिटी जुड़ेगी। मैनेजमेंट का कहना है कि LPG, पेट्रो प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और अमोनिया जैसे कार्गोस के चलते लिक्विड्स अगले कई वर्षों तक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंजन बने रहेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे उज्ज्वला योजना LPG डिमांड को स्ट्रक्चरली सपोर्ट कर रही है। कंसेशन एक्सटेंशन इस कॉल का सबसे स्ट्रैटेजिक टॉपिक रहा। गुजरात पीपावाव ने गुजरात मैरिटाइम बोर्ड के साथ 17,000 रुपए करोड़ का MOU साइन किया है, जो 30 इयर्स के हराइजन पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन को कवर करता है। हालांकि मैनेजमेंट ने साफ कहा कि यह MOU कंसेशन एक्सटेंशन पर कंटिंजेंट है। करंट फीडबैक पॉजिटिव है और नो रेड फ्लैग्स बताए गए हैं, लेकिन टाइमलाइंस अभी क्लियर नहीं है। केपेक्स फ्रंट पर कंपनी FY26 CY26 में लगभग 720 करोड़ लिक्विड जेटी एक्सपेंशन पर स्पेंड करेगी, जिसमें मेजॉरिटी स्पेंड जनवरी-जून 2026 के बीच होगा। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनी हुई है और बोर्ड ने ₹5.40 पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, जो कैश फ्लो स्ट्रेंथ दर्शाता है।
ओवरऑल देखें तो गुजरात पीपावाव पोर्ट Q2 FY26 में एक हाई मार्जिन, डाइवर्सिफाइड कार्गो मिक्स और लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एक्सपेंशन विजिबिलिटी वाली इंफ्रा कंपाउंडर के रूप में सामने आता है। शॉर्ट टर्म कंटेनर वीकनेस के बावजूद बल्क, रोरो और लिक्विड सेगमेंट्स इसे मल्टी ईयर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर रख सकते हैं। अंत में एक जरूरी डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।